अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सायरा नूरी चैनल। आज मैं अपने किचन में आपके लिए लाई हूँ अचारी आलू की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार होती है और इसको सुबह नाश्ते में भी बनाया जा सकता है और इसको रात को डिनर के टाइम भी साइड डिश के तौर पर बनाया जा सकता है और आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 5 बड़े आलू लिए हैं और इनको मैंने इस तरह से गोल कतलों में काट लिया है, जो कि ना बहुत मोटे हैं ना बारीक है। और मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे पैन चूल्हे पे रख के उसमें मैंने आधा कप ऑयल डाला है। आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल भी डाल सकते हैं, क्योंकि आलू जो है वो ऑयल को सोक करते हैं। अब इसमें मैंने बारीक बारीक चॉप किए हुए प्याज डाल दिए हैं। अब मैं इन प्याज़ों को ऑयल में थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। बस इनको इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, मतलब थोड़ा सा कलर तब्दील कर लें। इनको हमने ब्राउन नहीं करना है और बस थोड़ा सा इसको 1 या 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें जो गोल कतलों में कटे हुए आलू हमने काटे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं, जिनको मैंने कतलों में कट कर लिया है। और इनको इस साइज़ में कट करना है कि ना बहुत बारीक हो और ना ही ये बहुत मोटे हों, क्योंकि बारीक काटेंगे तो ये गल जाएंगे और बहुत ज़्यादा मोटे काटेंगे तो ये इतनी आसानी से गलेंगे नहीं, क्योंकि हमने इनको पानी के बगैर गलाना है। अब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर 2 टीस्पून डाला है और हस्बे ज़ायका इसमें मैंने नमक डाला है। आप नमक डालने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा अचार मसाला डालूँगी। मैंने 2 टीस्पून अचार मसाला डाला है। आप अपने जायके के मुताबिक भी अचार मसाला डाल सकते हैं, लेकिन 2 टीस्पून डालने से इसका जायका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। आप इसमें पैकेट वाला अचार मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करके इनको ढक देंगे और हल्की आंच पे इनको दम लगा देंगे और ये आलू उसी दम में ही गलेंगे। अगर आप के आलू जो हैं वो दम में ना गल रहे हों तो आप उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा मार सकते हैं। मैंने आलूओं को हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए दम लगा दिया है। 5 मिनट के बाद कवर हटाया है तो आलू तैयार हैं। ये बहुत मज़े के होते हैं। आप नाश्ते में इसको नान या पराठे के साथ खाएं, खाने में बहुत ही लजीज होंगे। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी, ताकि मैं आपके लिए और मज़े की रेसिपीज़ लेकर आऊँ। अल्लाह हाफ़िज़।